ओके, वेलकम गाइस। फिर एक नए वीडियो के साथ श्रीमती पुष्पलता चौधरी, इंग्लिश विंग्लिश पुष्पलता चैनल से। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जिसमें हमारे काम लंबे समय से हो रहे हैं ना। एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग दिस वर्क, ये वाला काम मैं कर रही हूँ फॉर मेनी डेज सिंस 15th ऑफ मई। ओके, यस, सही पहचाना आपने कि जब मैं लंबे समय से कोई काम चल रही हूँ उसमें हम टाइम बताते हैं कि हम इस समय से ये काम कर रहे हैं, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। वैसे आपने देखा होगा गाइस कि मैं ये काम कर रही हूँ तो आई एम डूइंग दिस वर्क, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे काम के साथ समय नहीं बताना है, बट यदि मैंने बताया कि मैं ये काम को इतने ड्यूरेशन पे कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कर रही हूँ, मॉर्निंग से कर रही हूँ, कल से कर रही हूँ, 99 से कर रही हूँ, 95 से कर रही हूँ, जनवरी से कर रही हूँ, 4 साल से कर रही हूँ, तो इस प्रकार से है तो वो कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? फिर से रिपीट करती हूँ, आई रिपीट माई सेंटेंसेस। जब हम कोई काम सिंपल करते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो हम सिंपल कंटिन्यूअस में ले आते हैं, ठीक है ना। बट हम ये बोलते हैं कि मैं ये काम इतनी देर से कर रही हूँ, उस पॉइंट से कर रही हूँ, उस ड्यूरेशन से कर रही हूँ, तो से कर रही हूँ का सेंस जब आता है तब हो जाता है कि मैं ये काम ऐसे कर रही हूँ, ठीक है ना। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रकार से कि वहाँ पे हम क्या होगा, तो वहाँ पे हम इज एम आर का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे हैज बीन और हैव बीन का उपयोग, है ना। यानी परफेक्शन भी है और कंटिन्यूस भी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हमारी पहचान रहेगी कि से कर रही हूँ, से कर रहे हो, से खा रहा है, से पढ़ रहा है, से दौड़ रहा है, से खेल रहा है, इस प्रकार का जब सेंस आता है तब हम करते हैं, ठीक है ना। और इसका हम उपयोग बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, जब बचपन से आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हो तो बोलते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये सेंटेंस तो आपको रटा हुआ ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। अब इसको कैसे करना आपने, तो ये वही वाला टेंस है, ठीक है ना। अब समझ सकते हो, अब इसको बहुत जल्दी समझ जाओगे आप लोग। चलिए, तो इसके लिए होता है सब्जेक्ट, तो वही आई यू वी ही शी, क्योंकि हम सब जो हैं वो, और हैव बीन और हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। और फिर वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा। अब कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली वो तो आईएनजी लगना है, और फिर उसके साथ लगता है सीन्स और फॉर, इसके साथ कंपलसरी सीन्स ऑफ फॉर। ये अभी की बात कर लो, अगर आपने नहीं भी लगाया है तो डजेंट मैटर, हम समझ सकते हैं कि वहाँ जब आप रेगुलर कंटिन्यूस में कोई काम करते हो तो हाँ वो आई हैव बीन कंटिन्यू दिस वर्क, मैं ये काम कर रही हूँ लगातार, है ना। आई हैव बीन वर्किंग दिस वर्क, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, ये भी चल जाएगा तो समझ जाएंगे। लेकिन जब हम लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तब हमें इसको सीखना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले से यदि कोई इस प्रकार का सेंटेंस अपने पास आता है तो उसे आंसर देने के लिए भी होना चाहिए, है ना। अब समझने भी आना चाहिए, तो इसलिए इसको पूरा पढ़ेंगे अपन। सीन्स ऑफ फॉर यहाँ पे लगना जरूरी हो जाता है। और फिर देन ऑब्जेक्ट अगर कुछ और आपको देना है कि सिंस मॉर्निंग, सिंस जो भी है, एट लास्ट नाइट एंड सिंस 2 o'clock, फॉर मेनी आवर्स, मेनी ईयर्स, ये हो सकता है ना। एक दिन इसको पूरा वीडियो लेकर के आऊंगी मैं सीन्स ऑफ फॉर के साथ में, तो तब तक कि आप इसको यहाँ पे समझेंगे, है ना, ठीक है। इस प्रकार का सेंटेंस बन सकता है यहाँ, मैं सुबह से ये काम कर रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं सुबह से खाना बना रही हूँ, तुम सुबह से खेल रहे हो, बच्चों के सामने होता है ना अक्सर, मैं तुम सुबह से खेल रहे हो, वो सुबह से पढ़ रही है, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। इस प्रकार का जब सेंटेंस आता है से कर रही हूँ तब हम इस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई हैव बीन, आई सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, सी के सबके साथ लेके देखेंगे अपन। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब बिल्कुल इसी मॉर्निंग से, मैं बिल्कुल सिंस मॉर्निंग से ये काम कर रही हूँ। तो अब इसको हम अगर फॉर के साथ लगाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर मेनी आवर्स, मैं यहाँ काम कर रही हूँ कई घंटों से, मतलब मुझे टाइम का कोई, मैं ड्यूरेशन पता है कि इतना लंबे समय से मैं काम कर रही हूँ, बट एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है ना। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। यू हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 4 o'clock, तुम ये पुस्तक पढ़ रहे हो 4 बजे से, ठीक है। ही हैज बीन, वही सिंगुलर और प्लूरल वाला फॉर्मूला, ही और शी के साथ में क्या लगाएंगे अपन, हैज बीन, शी के साथ भी हैज बीन लगाएंगे।
ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा है ना, हमें नहीं पता कब से खेल रहा है बट खेल रहा है लंबे समय से। शी हैज बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, वो जो खाना बना रही है वो करेक्ट एग्जैक्ट टाइम 2 o'clock से बना रही है ना। ये देखो आपने देखा होगा सब में ING लगा हुआ है इधर, कैन यू सी? यस। सो दे हैव बीन वॉचिंग टीवी, वे लोग जो है बहुत देर से टीवी देख रहे हैं या फिर मेनी टाइम कई समय से टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन टॉकिंग, बहुत सारी बातें होती ना, हाँ, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर मेनी टाइम्स, हम लोग लंबे समय से कई देर से कितने समय से बात कर रहे हैं। रिया हैज बीन क्राइंग, रिया हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से रो रही है। कई बच्चे रहते हैं ना बड़ी देर से रोते रहते हैं, किसी भी एक चीज़ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉटी टाइप की एक्टिविटी करते हैं ना कि हाँ वो लोग रो रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम ऐसे लेकर के आएंगे। यहाँ तक कि मुझे लगता है गाइज आप अच्छे से समझ में होंगे। पहले आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर आप उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके थोड़े से नोट्स बनाएंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि मैं स्टक हो रहा है उसको फिर से पॉज करना है वीडियो को एंड देन फिर से उसको देखना है और फिर उसके क्लियर करना है, ठीक है। फिर से देखेंगे, मैं सुबह से यह काम कर रही हूँ, से कर रही हूँ, से पढ़ रहा हूँ, तभी कि हम सेंस करेंगे, अदरवाइज आपका काम चल जाएगा आई एम वर्किंग से काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर मेनी आवर्स, you have been reading a book since 4 o'clock, he has been playing cricket for long time, she has been cooking since 2 o'clock, they have been watching TV for many years, okay। Riya has been crying since morning, सुबह से रो रही है। अब टॉक अबाउट निगेटिव, ये तो अफर्मेटिव हुआ गया है ना, अफर्मेटिव के सेंटेंस के लिए अपन ने बनाया था ये था आपका अफर्मेटिव, ठीक है ना। लेकिन अब हमको निगेटिव करना है, तो निगेटिव के लिए कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था आई हैव नॉट बीन वर्किंग हियर, तो जब भी जैसे विल बी में पर बीच में लगाया था, ऐसे ही हैव बीन के साथ में आप यहाँ पे अपने को नॉट लगाना, आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस, मैं सुबह से ये काम नहीं कर रही हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर मेनी टाइम, बहुत देर से, बहुत टाइम से मैं यहाँ काम नहीं कर रही हूँ। You have not been reading a book since 4 o'clock, 4 बजे से मैं काम नहीं कर रही हूँ। He has not been playing, देखो इसी में करोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे उसी को पॉज करोगे, उसी के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे। She has not been cooking since 2 o'clock, यहाँ पे भी नॉट लगा देना है अपन ने, ठीक है ना। They have not been यहाँ लगा देना है, we have not been लगा देना है, Riya has not been लगा देना है और क्राइम हो जाता है ना। इस प्रकार से आपको सेंटेंस करना है। बट टॉक अबाउट निगेटिव, सो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना पड़ता है। क्या वह इतनी देर से काम कर रही है, क्या वो सुबह से काम कर रही है, क्या वो रात से खाना खा रही है, क्या वो रात से खेल रही है, क्या वो रात से सो रही है, ये सेंटेंस बनते हैं ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ भी इसके साथ नहीं करना है। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स मैं दे रही हूँ, इन ट्रिक्स के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि गाइज आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ट्रिक से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तब आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगी, है ना। और मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टफ ना समझते हुए सिंपल लैंग्वेज के स्टाइल में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। धीरे धीरे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक हो जाती है, मतलब मिस्टेक करना ही बंद कर देते हैं आप, जो करेक्शन आप खुद ही करने लगते हो, ठीक है ना। तो मेक मिस्टेक एंड डू दिस वर्क, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ अपन ने नोट लगाया था, लेकिन अब अपने को इंट्रोगेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हमको इतना सा इरेज करना है यहाँ से, ठीक है ना। बीन तो एज इट इज रहने दो, ठीक है ना, बीन को एज इट इज रहने देते हैं अपन, लेकिन फिर भी मैं मिटा देती हूँ क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है मैंने। ओके, कुछ भी नहीं, देखो मैं बिल्कुल आपके सामने करके बता रही हूँ एक मैजिक। ओके, तो डूइंग दिस वर्क कर लेंगे, बीन भी रहने देंगे, यहाँ पे बीन भी रहने देंगे और कर लेंगे हैव आई बीन, हैव कैपिटल कर दो, हैव आई बीन, हैव आई बीन डूइंग नॉट वर्क, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर, क्या तुम
यहाँ काम कर रही हो कई घंटों से। फिर आ जाएगा हैज ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस 4 o'clock। फिर यहाँ पे लिख लेंगे हैज शी बीन। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। फिर हैव दे बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock। फिर देखेंगे अपन हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर मेनी ईयर्स। फिर यहाँ पे देखेंगे टॉकिंग मेनी टाइम्स, तो वी भी हो गया, दे भी हो गया, ही शी भी हो गया। फिर अपन क्या कर लेंगे, हैज रिया कर लें, हैज रिया बीन क्राइंग। ठीक है ना, बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। इतने में इसको जोड़ते चले जाएंगे। फिर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं अपन। अगर हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निकाल, हैव आई नॉट बीन डूइंग, हैव यू नॉट बीन डूइंग, हैव ही नॉट बीन डूइंग। बस इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने सेंटेंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इम्प्रूव कर लेंगे। गाइज, ऐसा बिल्कुल भी वेट मत करना कि मैं पहले पूरी ग्रामर सीख जाता हूँ या सीख जाती हूँ और फिर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। फर्स्ट डे से ही आपको इम्परेटिव सेंटेंस के साथ में शुरुआत करनी है और बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस से, डेली रूटीन से। इफ़ यू आर इन किचन, इफ़ यू आर इन बेडरूम, इफ़ यू आर इन बाथरूम, सो प्लीज़ से वट एवर यू नो, है ना। जो भी आप जानते हो वो उतना लिखो। लाइक सपोज I am doing this work, I am working here, I am here, you are there। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत कर लो। इतने बड़े बड़े सेंटेंस को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं। आराम से इन चीज़ों पे अपन आप काम कर सकते हो। ओके, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन मूविंग। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस again, so please say and please comment, write in comment box and please like, share and subscribe, so that वो सब भी उन सब चीज़ों का यूज़ कर सके जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है, जो वास्तव में इंग्लिश को लेके बहुत डरे हुए हैं और वो आसानी तरीके से सीखना चाहते हैं। और मुझे गाइस उम्मीद है कि हर व्यक्ति सीख सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होती है। ठीक है, थैंक यू गाइस।